जी सर, आप जिंदल जी के पास आए थे कभी या फोन पे कुछ बातें हुई थी? जी, मैं आया था 1 महीने पहले आया था अच्छा जी। विकास जी के पास में। जी। तो मेरी मेरी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बेकार थी और मेरे साथ जो जो चीज़ हो रही थी बहुत अजीबो चीज़ हो रही थी मेरे साथ। अच्छा जी। हाँ, तो फिर? और मैं एक्चुअली मैं 7 साल से परेशान था, अच्छा जी। है ना? अच्छा और जी। मुझे अभी तक 7 साल से अभी तक मुझे ऐसा कभी आराम नहीं मिला। अच्छा जी। जब मैं विकास जी के पास गया और मुझे मुझे वहीं पे फील हो गया था कि कुछ है, कुछ उन्होंने कुछ ऐसा किया है, मुझे आराम मिला। अच्छा, आप यहाँ आए थे जिंदल जी के पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर पहली बार में ही आपको आराम आना शुरू हो गया था क्या उसी दिन से? पहली बार में मतलब मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरा मेरा जो मतलब वो जो मुझे जो दिक्कत है ना उसको ठीक कर दो। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा जिस दिन मैं गया था ना उसी दिन बोला था कि आज से ही स्टार्ट कर दो मेरा जो प्रॉब्लम ठीक करना। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ फील हुआ, फर्स्ट टाइम ही फील हुआ। अच्छा। तो अब ऐसा फील मैंने 7 साल में कहीं भी मतलब महसूस नहीं किया था मैंने। जी। 7 साल में मैं कहाँ नहीं गया, आप यकीन नहीं करोगे, है ना? अच्छा जी। कोई कहता है कि 21 बार आओ, कोई कहता है कि गोला चढ़ाओ, कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है कि मतलब भगवान का नाम लो, कोई कहता है मंत्र जाप करो। 7 साल में लगातार मतलब 4 साल तो मैंने पूजा पाठ किया मैंने। ओए भगवान! अच्छा। और दिन में करीब एक दिन में 3-3 बार 4-4 बार आधा-आधा घंटा पूजा पाठ किया है। जब मैं विकास जी के पास आया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप पूजा पाठ अभी मत करो और जब तक मैं आपको बोलूंगा तब तक आपको कुछ नहीं करना और रेगुलर पे आपको मुझसे मतलब कनेक्ट करो और फोटो भेजो अपनी। और जैसे ही मैं फोटो भेजता हूँ मुझे मुझे मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, कमाल है। हाँ जी, बिल्कुल। जी मुझे बोलिए। ये खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या होता है लेकिन मुझे बहुत आराम मिल जाता है, इतना आराम मिलता है जैसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे अच्छा जी। फोटो भेजता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। कमाल है जी। मैं खुद यकीन नहीं करता था कि ऐसा भी कुछ होता है अच्छा। ना? जी जी। मेरा मेरा जो दिमाग है ना एक्चुअली रुकता नहीं था। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी सोचना, मैं रात को सोचता भी नहीं था और अपने आप से बस अपने दिमाग को रोकता था कि किसी तरह मेरा दिमाग रुक जाए। कोई दिमाग रुकता नहीं था हमेशा। जो मतलब रात को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतने बुरे सपने, है ना? अच्छा। और मुझे 7 साल में पहली बार रिलीफ हुआ। मैं अपने पापा को बताता हूँ, मम्मी को बताता हूँ, फिर मम्मी को कितनी साल की उम्र? ऐसा होता है। कितनी साल उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र है 34। अच्छा जी, फिर तो युवा लड़के हैं आप तो। मैंने तो आवाज से सोचा कोई हम उम्र होगा हमारा कोई तो इतनी छोटी सी उम्र में तो आपने 7 साल से, तो ये 25 साल से भुगत रहे हैं आप। कमाल की बात है इतना, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जाएं तो कुछ गलत कार्य कर देती हैं, बहुत कुछ होता है, शरीर को तोड़ के रख देती हैं। बहुत गंदी चीज होती है रामा जी, बहुत गंदी चीज होती है। अच्छा। मैंने जो अपनी लाइफ में फील किया ना ये इससे गंदी चीज कुछ है ही नहीं जिंदगी में। अच्छा। अगर किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर कुछ ऐसे तो आप ये कि बस जिंदगी बस सोचते रहोगे, बस कुछ करने का मन नहीं करेगा, बाहर जाने का मन नहीं करेगा और 24 घंटे डरते रहोगे क्या कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। बस यही चीज चलता रहता है माइंड के अंदर 7 साल से। अगर बंदे में हिम्मत है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, डर के भी करेगा। लेकिन हिम्मत नहीं है तो वो तो बंदा छोड़ देगा अपने आप को भगवान भरोसे। यानी बर्बाद कर देती हैं चीजें। बर्बाद, बहुत गंदा बर्बाद कर देती है। या एक कमरे में बंद कर लोगे अपने आप को। मैं खुद 3 से साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक मैं कमरे में बंद रहा हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी, उसके बाद मैंने हिम्मत करके भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। तो मुझे कम से कम 20% 30% आराम मिलता था पूजा पाठ करने से। लेकिन रात को फिर वही समस्या आ जाती थी। हाँ जी, रात को तो मतलब मैं 3-3 दिन 4-4 दिन तक सोता नहीं था जी। ओहो, डर के मारे।
तो आपकी बातें सुन के मुझे बहुत फील हो रहा है कुछ ऐसा कि लोगों के साथ कैसा कैसा बनता होगा, लोग बता नहीं पाते हैं। और जब माता और बहनों के साथ ऐसा होता होगा तो वो कैसा अनुभव करती होंगी, तो बहुत बुरा हाल होता होगा भाई साहब, है। हाँ जी 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 जी। मैं कह रहा हूँ कि इस उम्र में जो मैंने महसूस किया है ना, मैं ये यकीन नहीं मानोगे, मैं ना अपने दुश्मन को भी ये चीज नहीं देना चाहता। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश करी है, मैं अपने दुश्मन को भी ये चीज नहीं देना चाहता। इतनी गंदी चीजें हैं। हे भगवान। पर विकास जी से जैसे मैं मिला हूँ ना, मुझे मतलब इस मतलब मैंने जितना भी मैंने पूजा पाठ किया है, मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया भगवान पे। हाँ, कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे विकास जी से मिलवाया है, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रार्थना में तो देखो शक्ति है ही जी, प्रार्थना में शक्ति होती है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा सर आपसे, जिंदल जी ने आपको कोई ऐसी चीजें बताई हो, कोई टोना टोटका करना, कोई कहीं चौराहे में चीजें रखनी, या कोई हवन यज्ञ करना, कोई अनुष्ठान करना, कोई और चीज बताई हो ऐसी? नहीं नहीं नहीं, विकास जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को। उन्होंने बोला था कि आपका जिस दिन से आपका मतलब इलाज स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होता होगा, कि मतलब बस भगवान भरोसे चीज चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे देख के विकास जी को लगता था कि हाँ ये कुछ है, ऐसा फील होता था कि हाँ ये कुछ, हाँ, इनके पास दिखावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई किसी तरह का यूं नहीं कि बैठ के माड़ा काले कपड़े पहन के हाँ हूँ करना, ये दिखाना मैं हवन करता हूँ या ये करता हूँ मैं, देखो ऐसा हूँ, 20 गुठियां पहन ली, माड़ाएं डाल ली 20-30, और फंड पाखंड नहीं है। ये साफ कहते हैं भाई मैं आम आदमी की तरह हूँ, और जो मैं मेरा कार्य करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं किसी को दिखाता भी नहीं, किसी को नहीं बताते कहाँ करते हैं, बैठ के कैसे करते हैं। मैंने भी काफी बार पूछ लिया सर आप करते कैसे हैं, बोला मैं मेरे जो जुड़ते हैं ना, जो पैसे खर्च के मेरे को काम करवाता मैं उसको ही नहीं दिखाता। हाँ बिल्कुल। बोला उसको मैं जोड़ता जरूर हूँ साथ में, लेकिन कैसे क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बताता। हाँ जी, हाँ, नॉलेज दिखावा नहीं मेरे पास। हाँ ये बात बिल्कुल नहीं है। और मतलब कहीं ना इंसान कनेक्ट करता है उनसे और डर नहीं लगता उनसे। जी जी जी। मैं आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 7 साल में कहाँ कहाँ नहीं गया। मैंने 1.5 से 2 साल तांत्रिक को भी दिखाया। अच्छा। उसने मुझे पता नहीं क्या क्या करवाया मेरे से, तो भगवान ही जाने। घर वाले भी नहीं मानते हैं। हाँ नहीं मानते। अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो सिर्फ सुनते हैं और कुछ नहीं करते। जी 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 जी, है ना। तो आपका नाम जान सकता हूँ सर? हाँ जी, मेरा नाम है उज्जवल जी। उज्जवल जी, वास्तव में उज्जवल हो चुके हो आप तो जिंदल जी से मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मतलब 50% 60% आराम मुझे मिल गया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इनके पास ही सब कुछ ठीक होगा। मेरा माइंड पहले से बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ चुका है जी, और मुझे अच्छा फील होता है। तो रात को बहुत अच्छी तरीके से नींद भी आती है, सोता हूँ, और मॉर्निंग में मतलब अपने घर वालों से मिलता भी हूँ। पहले तो मिलता भी नहीं था। जी 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 जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, जनता के लिए दिया, लोगों के लिए दिया, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों से ग्रसित हैं। मेरे पास अनेकों फोन आते हैं और वो मेरे को बता देते हैं, बहुत सी माताएं बहनें भी, भैया हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, कोई ऐसा बंदा बताए। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, भाई वो आप वहां चले जाएं या वहां चले जाएं। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप वहां जाएं। हम सिर्फ जनता से पूछ के, लोगों से पूछ के बताते हैं कि भाई ये इस तरह के काम ये हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, वो आपको अच्छा लगे या आपको ये लगे कि भरोसा हो रहा है, विश्वास है, तो जाएं। लेकिन मेरी कोशिश प्रयास ये रहता है कि अच्छे लोगों के पास जाऊं, फंड और पाखंडियों से बच के, ढोंगियों से बच के, ऐसे लोगों से पास जाऊं जो साधक हो, चाहे तंत्र की कर रखी हो, चाहे मंत्र की कर रखी हो, चाहे हवन यज्ञ की कर रखी हो, चाहे कैसे भी करता हो। मेरा कहने का मकसद है चाहे वो किसी भी प्रकार से करता हो, ठीक होता और लोग कहते हैं हाँ ठीक हो रहा हूं, तो हम वीडियो बनाते हैं। यदि लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल फंड पाखंड है, हमें भी पता चल जाता है 1-2 वीडियो बनाने के बाद हाँ ये बंदा सही नहीं है, तो हम उसकी वीडियो हटा देते हैं
बिल्कुल हजारों वीडियो मेरे चैनल पे, आज तक 3,500-4 हजार वीडियो मेरे चैनल पे हैं, लेकिन उसमें से आपको 2,000 से ज्यादा वीडियो हाइड मिलेंगी, डिलीट मिलेंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की वीडियो नहीं दिखाना पसंद करता जो लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैं उस भीड़ में जाता हूं जहां पर लोग लाखों रुपए फेंकते हैं कि मेरी वीडियो बना दे, मेरी बना दे, मैं वहां नहीं जाता हूं। मैं ढूंढता हूं ऐसे लोगों को, चाहे मुझे 1000 किलोमीटर जाना पड़े। कोई कहता है कि ये आदमी सही है तो उसको तसल्ली करता हूं, विश्वास करके फिर मैं वीडियो बनाता हूं। हो सकता है कि 100 लोग आए, 100 के 100 ठीक ना हो, कहीं नहीं होते, भगवान कोई नहीं है। 100 लोग जाएंगे 100 के 100 ठीक कर देंगे, ये भी भगवान नहीं है। प्रयास है इनका कि ठीक हो जाए, और यदि 80% लोग ठीक हो रहे हैं, 90% हो रहे हैं, 70% भी हो रहे हैं, तो हो रहे हैं ना। और 100 के 100 तो भाई कोई नहीं होते। कुछ हमारे कर्मों के प्रारब्ध होते हैं, कुछ हम नहीं कर पाते हैं, कुछ विश्वास नहीं कर पाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मेरा भाई प्रयास यही है कि जिंदल जी जैसे लोग हैं, और भी ऐसे बहुत से ऐसे साधक हैं जो कई कई सालों से मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं जिंदल जी से बात करवा देता हूं आपकी, ये कैसे करते हैं, ये क्या इनका कोई फीस चार्ज होता है, क्या फोन पे कुछ बता देते हैं, सारी बातें। वीडियो को पूरी देखना आप। तो नमस्कार जिंदल साहब, प्रणाम। जय माता दी जी। तो जिंदल साहब, मेरे दर्शकों को थोड़ी सी समय में बताएं, आप क्या क्या कार्य करते हैं, कौन कौन सी समस्या वाले आपसे संपर्क कर सकते हैं, और उनका समाधान कैसे करते हैं, और कितने दिन में लगभग कैसी समस्या का कैसा समाधान, मतलब कोई ऐसा फंड पाखंड बताते हैं या नहीं बताते हैं, वो सारी चीजें 1 मिनट या 2 मिनट में बताएं। देखो जी, सबसे पहले तो अगर दिन तो किसी का पता होता नहीं, कोई 1 घंटे में ठीक होता, कोई 1 महीने में नहीं होता जी, कोई 1 साल भी लग जाता है। तो कभी भी ये नहीं पूछा जी कितने दिन लगेंगे, वो आपके कर्मों के ऊपर है जी। जैसे इस लड़के ने क्या कहा जी, 1 महीना हो गया, 50 से 60% मेरे को पहले दिन से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। तो वैसे ही उसने दूसरे ने बताया था, पहले आपके पोर्ट का बात करवाई थी, उसने भी यही बोला था ना जी कि वजन हटना चालू हो गया। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, स्टार्ट तो उसी लेकिन आप पे कितनी नेगेटिविटी है, कितनी छोड़ रखी है, उसके कईयों को टाइम बहुत लग जाता है, किसी किसी को, और कोई हाथ क्या ठीक हो जाता है जी। ये होता है जी। इसमें रही करने की बात, मैं कभी किसी को दिखावा नहीं करता, हवन नहीं दिखाता क्या कर रहा हूँ, शमशान में जा रहा है, कब्रिस्तान में जा रहा हूँ, जमुना जी पे जा रहा हूँ, गंगा जी पे जा रहा हूँ, ना किसी को भेजता। किसी के पितरों की भी है तो मैं कभी नहीं कहता भाई पिंड वाले, मैं मना नहीं करता, जो तक करो, कुछ टाइम रुक जाओ, एक बार उनका आदेश आने दो, वो ठीक हो जाए, फिर तुम जो तुम्हारे घर में तुम्हारे कुल के हिसाब से, तुम्हारे गांव के हिसाब से चलता हो, जात बिरादरी के हिसाब से वो करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ जी, मैं कभी नहीं कहता 1000 रुपए किलो वाली मिठाई ले जा, मैं कहता हूँ 85 ले ले, 80 रुपए किलो आते हैं, देवता तो 85 में खुश होता है। मैं कभी नहीं कहता तू बर्फी बांट के पंचमेवा बांट के, कोई देवता पंचमेवा नहीं खाता जी। मैं क्लियर बोलता हूँ जी, 5-85 ले जा, खुश है वो। नहीं तो वो तो 5,000 रुपए किलो मिठाई ले जा, किससे चढ़ाई, जब भी खुश नहीं होना। आज के लिए जो विधान चल रहा है, प्योर गाय का घी होना चाहिए, अच्छे से अच्छी मिठाई होनी चाहिए, भगवान तुम जो खाते हो वो खिलाओ, तुम ये करो। अरे अगर तुम्हारा पितर दारू पीता तो दारू पिलाओ ना, फिर जो कहते हैं तुम जो अच्छे से अच्छा खाते थे वो पिलाओ। मैं कहता हूँ तेरा दादा शराब पिया तो शराब पिला भाई, एक बोले जी मुर्गे भी खाए तो मैं खिला मुर्गे भी, खुश तो जब भी होगा ना जो वो खुद खाता था, यही कहा जाता है। फिर उसको तोरी क्यों खिलाते हो भाई, आलू की सब्जी क्यों बनाएंगे, आलू की सब्जी क्यों बनाओ, तोरी घिया खिलाई जाओ पितरों के श्राद्ध में, और आलू की सब्जी, फिर तोरी क्यों खिलाओ, फिर उसने तो दारू पिलाओ, जो वो खाया करता, अफीम खाता था, सुल्फा पीता था, वो पिलाओ ना। मांगते हैं, हुक्का मांगते हैं कई बार। एक ने हुक्का मांगा, मैंने कहा हुक्का दिख रहा है, उसको खुद को हुक्का दिखाई दिया घर में, मैंने कहा भाई नियम नहीं लेना, हुक्का रख दे दादा, जिस दिन घर पे कोई नहीं होगा तो कोई कंडीशन नहीं है, तेरा हुक्का लग जाएगा। झूठ सूच में हुक्का लगेगा तो नाराज नहीं होने का कि झूठे क्यों लगा दिया, गलत तो नहीं जी। एक के बाप ने बीड़ी मांगी सपने में आगे, मैंने कहा भाई इसको तू और कुछ करियो बीड़ी पिलाता रही हो। जब उसने खुद ने आगे मांग ली कि बीड़ी पिला दे, तो इससे ऊपर क्या होगा, मीठा तो नहीं मांगा उसने, बिल्कुल है जी। तो सर
ये जो समस्याएं होती है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? शमशान, देखो जी, जितनी नेगेटिविटी है सारी शमशान से कब्रिस्तान से चलती है। पहली चीज, मंदिर से ना चलती ना मंदिर से खत्म होती। मैं पूजा इसलिए बंद करवाता हूँ, बार बार कहता हूँ जी, जब आप पॉजिटिव एनर्जी को बुलाते हो, याद करते हो, पूजा का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करना, और नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है। यदि वो है तो उस पर जो नेगेटिव चीज हमारे साथ है उसको परेशानी होगी। पॉजिटिव एनर्जी को बुलाने से वो क्या करेगी, हमें दिक्कत करना दुगना स्टार्ट कर देगी। इसलिए मैं मना करता हूँ, कुछ दिन पूजा मत कर, फिर करके देखियो, दिक्कत आए तो फिर मेरे को बताइयो, फिर बंद कर दियो, फिर मैं अपने आप देखूंगा कहाँ दिक्कत रह गई, कमी रह गई। कई बार कमियां रह जाती है, इसलिए मैं मना करता हूँ, थोड़े दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन पूजा बंद कर दे, उसके बाद जो तूने करना वो करता रहियो। बिल्कुल, कई बार देखो, हाँ। सीधी समझने की बात है या तो, हाँ, मतलब अनपढ़ से अनपढ़ आदमी समझ सके। भाई, जिस घर में पहले ही इस कुर्सी पे कोई बैठा है और मैं पतला सा हूं और मैं जिंदल जैसे तकड़े आदमी को और बुला रहा हूं, आजा कुर्सी मेरे पास, इस कुर्सी पे, तो जिंदल तकड़ा बैठेगा तो पहले वाले को तो उठाना पड़ेगा, तभी तो बैठेगा। ऐसा ही होता है कि नेगेटिव एनर्जी जब हमारे पूजा घर में या हमारे घर में स्थान कर लेती है तो जो हमारे पितर बाहर निकल जाते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी फिर हम जो आह्वान करते हैं पूजा करके देवताओं का, तो देवता बैठेंगे कहाँ? वो तो पहले बैठा है राक्षस वहां पर, तो उनकी लड़ाई होगी तो जो पहले वाला बैठा है वो आपको तकलीफ देगा कि मेरी कुर्सी क्यों छीनी जा रही है। किसी का घर खाली करवाएंगे तो भाई लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो यही बातें हैं और कुछ नहीं है, इसलिए ये पूजा बंद करवाते हैं कुछ दिन, 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, जब तक आपको आराम नहीं होता है। तो जिंदल जी, इसमें आपको संपर्क कैसे करें, फोन पे कैसे करें? मेरा आपको भी नंबर दे रखे हैं जी, व्हाट्सएप पे फोन कर दो, 10 से 5 तक मैं बैठता हूँ जी, स्टाफ बैठता है मेरा। कई बार मैं नहीं होता, पूजा में गया होता हूँ, तो आपसे बात भी हो जाएगी। मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, कोई मेरे से बात करता है तो फिर मैं 1 दिन में, 2 दिन में, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है अपने आप फोन करता हूँ अगले को। जैसे मेरे को, जैसे कल मैं नहीं कर पाया, 2 दिन था नहीं, पूजा में गया हुआ था, तो जो 2 दिन के बैलेंस काम, जिनके फोन है उनसे आज शाम को बात करूंगा, टाइम निकाल, जिससे आज होगी आज, जिससे कल होगी कल। ये मेरा होता है जी, मैसेज करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। रही बात आदमी के हिसाब से, क्या उसको दिक्कत है उस हिसाब से सामान के पैसे होते हैं जी। वैसे मैं किसी को गलत झूठ बोल के करता नहीं, बार बार ये नहीं कहता ऐसा होगा, डराता किसी को नहीं जी। नेगेटिव चीज है, हट जाएगी, चाहे प्रेत हो, चाहे जिन्न हो, चाहे कैसा ही हो, चाहे ब्रह्म राक्षस हो, चाहे मारण क्रिया, चौकियां छोड़ देते हैं लोग। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, रेगुलर पीछे पड़े हुए होते हैं, परिवार वाले या यार दोस्त या गांव के गवांड के, जो रेगुलर, इसको छोड़ना नहीं, बर्बाद करके रखना है जी। शमशान की क्रिया कैसी हो, माता लेडीज लोग के साथ रात को आगे गलत काम करती है, आदमियों के साथ भी करती है। कई बार वो किसी को बता नहीं पाते कि हमारे साथ ये गलत हरकतें होती है। साथ में बैठी औरत दिखाई देगी, सपने में दिखाई देगी, साथ में बेड पे बैठी है आपके साथ, पूरी दिखाई देती है। औरतों को दिखाई देते हैं, हाँ कोई चीज आई है और मेरे साथ आगे बैठी है, गलत काम करके गई है। इस टाइप की कैसी भी दिक्कत हो वो मैं कर देता हूँ, निदान हो जाता है जी। हाँ जी, तो ये फोन पे ही कर देते हो, आने की जरूरत नहीं है? मैं तो बुला के खुश नहीं होता, कई बार मजबूरी होती है जब बोलता हूँ, दूर वालों को तो बोलता ही नहीं। फोटो भेज दें अपना, क्या करना होता है उनको? कुछ नहीं जी, अपने मेरे को मैसेज कर दो, कैसी, मैं तो जैसे मैसेज कर देता हूँ, भैया पूजा चालू हो, उसका तो अपडेट देते रहना डेली मैसेज पे जी। लोग कई बार वो भी करने में लोगों को दिक्कत है, लोग कहते हैं भैया आराम नहीं पड़ा, भैया तुमने मैसेज कितने दिन पहले करा था, मतलब मैं तो ध्यान नहीं, मैंने कहा मैं हर किसी को हिंदी बताता हूँ, मेरे को डेली से जय माता दी, हेलो, कुछ भी, राम राम। बात करने की कोई, मतलब आपसे बात करने की कोई फीस है कि जैसे आपसे बात करेंगे, फोन करेंगे? जैसे किसी का केस ले लिया जी, जरूरत होती है बात भी करता हूँ। नहीं, पहले शुरुआत में आपसे बात तो जी देखो, अर्जी लगती है 1100 रुपए की मेरे यहाँ, वो लेता हूँ जी, बाकी कोई पैसा नहीं है जी। उसमें एक परिवार की, मैं अभी भी बच्चों, कई बार के गांव की दिखाते, मेरी बहन की बता दो, मेरे पड़ोसिया की बता दो, तो हमें भी दिक्कत होती है जी, एनर्जी हमारी लगती है जी, हमें अपनी पूजा पाठ करनी पड़ती है हर किसी के नाम की, इसलिए हम, उसके बाद काम के पैसे लेता हूँ, जो भी चीज है, किसी से गलत मांगता नहीं, गरीब आता है उसको वैसे भी देखता हूँ, कहता नहीं तो लाइन लग जाएगी, लाइन लगाऊंगा तो मैं शमशान में चीज सिखा करके आऊंगा, क्योंकि वहां भी वैसे उठा के ले जाना पड़ेगा फिर आपको। हाँ या तो मैं सबको ही ले चलो, मैं दिखाने के लिए शमशान में, चलो वहां पूजा करूंगा, फिर भी नहीं होती जी, हमारा कर्म अलग टाइप से है जी, रात को बैठना है, दिन में बैठना है। शमशान वाले पैसे लेते हैं जी, देखो उनकी दक्षिणा देनी पड़ती है सारी, उसके बिना वो कर्म कर सकते हैं, वैसे चाहे 10 बार जाके बैठे, लेकिन कर्म करना है तो हमें दक्षिणा देनी पड़ती है उनको, हम कह नहीं सकते, देखो उनका कर्म है बेचारों का, वो भी उनका यही कर्म है, यही रोजी रोटी है शमशान वालों की। तो कौन मंदिर में पंडित जी कर देते देखा क्या, उसकी भी तो रोजी पंडित जी की मंदिर से चलती है। आप एक बात बताओ, आप चढ़ा के आते हैं ना पैसे,
है जी। वो दक्षिणा मंदिर पंडित जी की है, क्यों है? रोजी रोटी चलती है उससे। ठीक, तो भाई हम फिलहाल जो है आपको पता बता देते हैं, ये सेक्टर 18 रोहिणी पैराडाइज अपार्टमेंट मकान नंबर 47 दिल्ली, और आप यहाँ पर फोन करके आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके फोन के ऊपर घर बैठे करवा सकते हैं। सिर्फ फोटो देख के ही आपकी समस्याएं, घर की किचन की फोटो जो भी मांगेंगे उसके आधार पर आपको बता देंगे कि ये चीजें ऐसी हैं या नहीं है, ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तसल्ली करें अपनी पूरी, खूब ठोक बजा के, और फिर आप इनसे आपको विश्वास हो तो समाधान करवा सकते हैं। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता दी। चंदन।